बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक निहायत ही अहम वीडियो के साथ मैं हूं सिकंदर बख्त। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिकंदर डॉट बख्त। पिछली वीडियो में हमने EOCR के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी, जिसमें हमने डी टाइम, ओ टाइम, लोड, NONC, A1, A2, L1 और टिपिकल डायग्राम ऑफ EOCR के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम मज़ीद EOCR के बारे में डिस्कस करते हैं। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाके वीडियो पहले देखें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। कल हमने EOCR के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी कि EOCR में डी टाइम क्या होता है, ओ टाइम क्या होता है, A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, टेस्ट के बटन का क्या फंक्शन है, रीसेट के बटन का क्या फंक्शन है। और सेम इन द केस हमने ये भी देखा था कि इन दो टर्मिनल्स का क्या फ़ायदा है, इन सिटीज़ का क्या फंक्शन होता है। और आखिर में हमने टिपिकल डायग्राम ऑफ EOCR के बारे में डिस्कस किया था, जो कि राइट साइड पे हमारे पास गिवन होती है EOCR में। आज हम ये इस EOCR को इनर्जाइज़ करेंगे कि किस तरह ये EOCR इनर्जाइज़ होती है और किस तरह हम इस EOCR को टेस्ट पोजीशन पे कर सकते हैं और किस तरह हम इस EOCR को रीसेट करते हैं। मज़ीद हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह हम इस EOCR को कनेक्शन देते हैं। A1 टर्मिनल पे कौन सा कनेक्शन होता है, A2 टर्मिनल पे कौन सा कनेक्शन होता है और टेस्ट बटन का क्या फंक्शन होता है और रीसेट फंक्शन का क्या फंक्शन होता है, रीसेट बटन का क्या फंक्शन होता है। इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। आज हम इस EOCR को सप्लाई देंगे। आज हम इस EOCR को सप्लाई देकर चेक करेंगे कि किस तरह ये EOCR इनर्जाइज होती है और इसमें किस तरह हम टेस्ट और रीसेट चेक कर सकते हैं और पावर इंडिकेशन कब ऑन होती है और ओवरलोड इंडिकेशन कब ऑन होती है। आज कंप्लीट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। EOCR को हम इनर्जाइज करते हैं। तो इनर्जाइज करने से पहले हम इसकी कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे हम A1 टर्मिनल जहाँ पे L1 हम देंगे और ये A2 टर्मिनल जहाँ पे हम L2 की एक वायर लगाएंगे। तो हम दो वायर्स लगाते हैं, फिर EOCR को इनर्जाइज करते हैं कि इसका क्या स्टेटस होता है। अब हम इस EOCR को ऑन करके चेक करते हैं कि इस पे कौन सी इंडिकेशन ऑन होती है जब इसमें सप्लाई आती है। अब मैंने इसमें सप्लाई दी तो EOCR में हमारे पास पावर की इंडिकेशन ऑन हो गई। तो ये इंडिकेशन ये ज़ाहिर करती है कि हमारी EOCR में अब 220 सप्लाई आ चुकी है। अब मैं इस EOCR को की सेटिंग करता हूँ। हम EOCR को का जो डिले टाइम है उसको हम सेट करते हैं 5 पे और जो हमारे पास ऑपरेटिंग टाइम है हम उसको सेट करते हैं 3 पे। और फिर हम टेस्ट करते हैं कि कितनी देर बाद हमारी EOCR को ट्रिप होना चाहिए। तो 5 सेकंड डिले टाइम के और 3 सेकंड हमारे पास ऑपरेटिंग टाइम के, ये टोटल टाइम हमारे पास बन जाएगा 8 सेकंड। तो इस 8 सेकंड के बाद इस EOCR को ट्रिप कराना चाहिए। जब ये EOCR 8 सेकंड के बाद ट्रिप करेगी तो हमारे पास ये ओवरलोड वाली इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 8 सेकंड के बाद ये EOCR हमारे सर्किट को ट्रिप करा देगी, जिससे हमारी मोटर प्रोटेक्शन बिहेवियर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। तो जब ये EOCR हमारे पास ट्रिप होगी तो हमारे पास पावर की इंडिकेशन ऑफ हो जाएगी और ओवरलोड की सिर्फ इंडिकेशन ऑन रहेगी। तो ये इंडिकेशन ये ज़ाहिर करती है कि हमारी मोटर ओवरलोड पर ट्रिप हो गई है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम टेस्ट पुश बटन को दबा कर रखते हैं। तो जो ही मैंने प्रेस किया तो ओवरलोड इंडिकेशन ऑन हो गई। तो अब ये 8 सेकंड के बाद जब ट्रिप होगी तो हमारे पास पावर ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, ये अब पावर इंडिकेशन इस चीज़ की है कि हमारे पास EOCR 8 सेकंड के बाद ट्रिप हो चुकी है। अब हम इसको इधर से रीसेट करते हैं। तो इसके साथ हमारा ये भी चेक हो गया कि ये EOCR हमारे पास सही काम कर रही है। अब हम इसकी थोड़ी सेटिंग बढ़ा देते हैं। अब हम डिले टाइम को 10 सेकंड कर देते हैं और ऑपरेटिंग टाइम को इतना ही रहने देते हैं। तो अब इस रिले को 13 सेकंड बाद ऑपरेट होना चाहिए। तो अब हम इसको रीसेट करते हैं। रीसेट होने के बाद हम दोबारा इसको टेस्ट प्रेस करके रखते हैं। तो इस EOCR को 13 सेकंड बाद ट्रिप होना चाहिए। ये मैंने प्रेस किया, वेट करते हैं 13 सेकंड का।
तो उसके बाद चेक करते हैं कि EOCR ट्रिप होती है या नहीं होती। तो ये EOCR 13 सेकंड बाद फिर ओवरलोड हो गई, ट्रिप हो गई। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि हमारे पास EOCR ठीक काम कर रही है और ये इसका मेन फंक्शन है। और इसी तरह हम इसको सर्किट में इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह हम अपनी मोटर को ओवरलोड से बचा सकते हैं। जब हमारे पास करंट उसकी लिमिट से ज़्यादा पास होता है तो ये कंट्रोल सर्किट को ट्रिप करा के हमारी मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो मज़ीद ये EOCR मज़ीद मैं अगली वीडियो में सर्किट के साथ डिस्क्राइब करूँगा और इसकी कैलकुलेशन भी साथ आपको बताऊँगा कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास एक बड़ी मोटर के लिए कौन सी सेटिंग होनी चाहिए और छोटी मोटर के लिए कितनी सेटिंग होनी चाहिए। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, फिर एक अगली वीडियो में मिलते हैं, एक नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। अल्लाह हाफिज़।